किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन की शुरुआत एक रिलेशनशिप से होती है और एक रिलेशनशिप होने के लिए ट्रस्ट का होना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप बिना ट्रस्ट के बन जाए, लेकिन बिजनेस ट्रांजैक्शन बिना ट्रस्ट के नहीं बनता है। देखिए, ये एक सीख हमें मिलने वाली है, ये जो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूं, इस स्टोरी से। और ये स्टोरी है मिस्टर विनायक भामरे की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे मेरी मिस्टर विनायक भामरे जी से मुलाकात हुई और कैसे जो है उनके साथ में मेरी रिलेशनशिप बनी और कैसे जो है वो हमारे एंड में जाकर कस्टमर बने। तो इससे पहले कि मैं आपको ये कहानी सुनाऊं, मैं आपको मिस्टर विनायक भामरे जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें दें। मैं विनायक भामरे, आई एम रिटायर्ड फ्रॉम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट एज जनरल मैनेजर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। बेसिकली मेरा बैकग्राउंड है वो ट्राइबल एरिया से है। मैं नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट का हूँ, जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन 90% है। आई बेस middle school education completed in tribal area. Then I completed diploma in mechanical engineering in Dhule. We came to Nasik. I worked in HAL for 6 years. Then I passed out MPSC and joined industry department. I worked in various places like Nasik, Thane, Raigad, Mantralay. I got promotions up to the superintending industries officer. 2016 में मेरा और प्रमित फाइनेंशियल का इंट्रोडक्शन मिस्टर कुलकर्णी ने करके दिया था। 2016 से आज तक हमारे अच्छे रिलेशन है और मैं रेगुलरली उनके साथ इन्वेस्टमेंट करता हूँ और मुझे वो बेस्ट सर्विसेज देते हैं आज तक और आगे भी देंगे, ऐसी मेरी आशा है। तो मिस्टर विनायक भामरे जी से मेरी मुलाकात दरअसल कुछ ऐसे हुई थी कि ये बात है मे बी इन द ईयर 2015-16 की बात है। हमारे एक मित्र हैं मिस्टर शिरीष कुलकर्णी जी, उन्होंने दरअसल मुझे रेफरेंस दिया था मिस्टर विनायक भामरे जी का। और जब मैं पहली दफ़ा उनसे मिलने गया तो मुझे याद है कि शिरीष कुलकर्णी जी भी मेरे साथ में आए थे और मिस्टर विनायक भामरे ये एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई बड़ी पोस्ट पे काम करते थे। तो जब मैं उनके ऑफिस में गया, मिस्टर शिरीष कुलकर्णी भी मेरे साथ में थे, तो ऑफिस का माहौल कुछ ऐसा था, अगर आप भी विजुलाइज करें तो एक गवर्नमेंट ऑफिस था। लकड़ी के टेबल्स थे, वहाँ पर चेयर्स थी और जो है शुरुआत में हम जो है उनका वेट कर रहे थे। फिर काफ़ी सारी अलग अलग हायरार्कीज थी, काफ़ी अंदर वो बैठे हुए थे और कुछ समय वेट करने के बाद फिर जो है हमको अंदर बुलाया गया और हम जो है उनके सामने जाके बैठे। मैं भी थोड़ा नर्वस था और उस वक्त मैंने तो उनसे कुछ बात नहीं की, जो भी बात कर रहे थे मिस्टर शिरीष कुलकर्णी बात कर रहे थे, उनके साथ में उनकी अच्छी मित्रता थी, दोस्ती थी। तो उस वक्त मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं कर पाया, लेकिन उनको थोड़ा बताने के बाद में कि हम क्या करते हैं, हम वहाँ से चले आए। और उसके बाद में जो है विनायक जी को फॉलोअप करने का काम मेरा था और मैंने जो है कुछ दिनों के बाद में विनायक जी को फ़ोन किया और मैंने उनको बोला कि सर, उस दिन आपसे मुलाकात हुई थी, तो क्या हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कशन करने के लिए इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या हम मिल सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, चलिए आप आ जाइए, हमारे घर पे आ जाइए और थोड़ा बताइए क्या है। तो उनसे बात करने के बाद एक अपॉइंटमेंट मैंने ली और मैं उनके घर पे गया। और मुझे याद है कि जब मैं उनके घर पे गया तो उनके फैमिली मेम्बर्स सब थे उस वक्त घर पे। उनकी वाइफ थी, उनकी डॉटर थी, डॉटर की बच्ची थी, उनके दामाद थे, इस तरीके से उनके घर पे सब थे। और उनको जो है मैंने इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा बताने की कोशिश की। कॉन्फिडेंस नहीं था उन पर, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं था मुझ पर, क्योंकि पहली मुलाकात थी, इन्वेस्टमेंट करना था और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम किया था, तो जल्दी लोगों पर विश्वास नहीं होता है, कैन अंडरस्टैंड। तो मैंने उनको बताने की कोशिश की कि मैं क्या करता हूँ, क्या मैं सर्विसेज उनको देने वाला हूँ, इसके बारे में ये सब चीज़ें मैंने उनको बताई। और जो है मेरी बातें उन्होंने सुनी, बहुत अच्छे से सुनी और जो है उन्होंने बोला ठीक है, हम आपसे संपर्क करेंगे बाद में। और फिर मैं वहाँ से चला गया। सो लेटर ऑन कुछ दिनों के बाद मैंने उन्हें फॉलोअप किया और मेरे पीछे उनका डिस्कशन हुआ होगा, उनके सारे फैमिली मेम्बर्स थे तो आपस में उन्होंने डिस्कशन किया होगा। और फिर जब मैं उनके पास में आया तो उन्होंने शुरुआत की, कुछ इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की। और ये बात मैं आपको बोल रहा हूँ 2016-15-16 की बात कर रहा हूँ। आज ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये 2022 चल रहा है, तो काफ़ी लंबा रिलेशनशिप है। मैं जानना चाहूँगा विनायक
बामरे जी की वाइफ से कि उस वक्त उनके दिमाग में क्या था, मेरे जाने के बाद में उस वक्त उनके दिमाग में क्या था, क्या चल रहा था उनके दिमाग में, वो पता करने की कोशिश करते हैं। सो मैडम, आपसे उस दिन मैं आया, मुझे याद है मैं जब आया था तो सब लोग थे आपके घर पे, आप भी ध्यान से सुन रही थी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मेरे जाने के बाद में आप लोगों के मन में क्या चल रहा था जब मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बोला? आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में जो एक्सप्लेन किया वो समझ में आया था, लेकिन पहचान नहीं थी, इसलिए थोड़ा ट्रस्ट करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन आपके जाने के बाद हम लोग घर में फैमिली मेम्बर ने सबने बात की, बेटी थी, दामाद था, हस्बैंड वाइफ, हम लोगों ने बात की और हमको लगा कि थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए। और फिर हम लोगों ने थोड़े थोड़े करके इन्वेस्ट अच्छा किया और आज तक हम लोग आपसे इन्वेस्ट कर, आपके थ्रू ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को सर्विस अच्छी मिल रही है और ट्रस्ट तो आपका आप पे था, इसलिए हम लोग आज तक कंटिन्यू कर रहे हैं। परफेक्ट सर, आपको कुछ ऐड करना है तो डिस्कशन हुआ, घर के अंदर डिस्कशन हुआ, तो क्या वो डिस्कशन ही अकेला काफ़ी था ये रिलेशनशिप शुरू करने में, या कुछ और भी फैक्टर थे जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप शुरू हुआ हमारा? नहीं, और फैक्टर तो नहीं है, लेकिन पहले तो आपके साथ पहचान नहीं थी, इसलिए हमें थोड़ा सा डर था। आपका खुद का कुछ प्लेटफॉर्म नहीं था। करेक्ट। प्लेटफॉर्म नहीं था तो मैं सोच रहा था कि कैसे इन्वेस्ट करें। करेक्ट। लेकिन दामाद बोले चलो स्टार्ट तो करो, उनका भी स्टार्टअप है, अपन सपोर्ट किया तो दे विल गो एंड ग्रो। एंड ऐसा वैसा ही हुआ। आपने जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है या तो उनका प्लेटफॉर्म यूज़ ना करते हुए आपने आपका खुद का प्लेटफॉर्म शुरू किया, दैट इज नेम इज BI Wealth एंड इट इज़ बेटर, इट इज़ बेस्ट। और मुझे और कॉन्फिडेंस लगा कि नहीं, यू आर ग्रोइंग बेटर, तो और ट्रस्ट बढ़ गया। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो ट्रस्ट के ऊपर होता है। गवर्नमेंट का भी जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो वो ट्रस्ट, गवर्नमेंट ज़्यादा ट्रस्ट है, ये तो पहले सोचे। लेकिन अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे आपकी जैसे आगे आती है तो ट्रस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, करेक्ट, रिलेशनशिप इज मोर इम्पोर्टेंट, और आपका सर्विसेज इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट, एंड यू आर डूइंग दैट वे। सो वी आर अभी आपके साथ ही हम कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करते हैं। परफेक्ट। सो थैंक यू विनायक जी, आपने उस वक्त हम पे ट्रस्ट दिखाया और धीरे धीरे ये कंपनी जो है भूमित फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रो हो रही है, और इसके ग्रो होने के पीछे आप लोगों का जो ट्रस्ट है वही एक वजह है। सो अंत में मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो स्टोरी रही मिस्टर विनायक बामरे जी की, मिस्टर विनायक बामरे एंड फैमिली की ये जो स्टोरी रही, इस स्टोरी से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है। हम चाहते तो हैं कि हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर सकें, बिजनेसमैन चाहते तो हैं, लेकिन उस ट्रांजैक्शन की शुरुआत जो है एक रिलेशनशिप से शुरू होती है, और रिलेशनशिप जो है बिना ट्रस्ट के नहीं बन सकता है, और ट्रस्ट की वजह से ही बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं। ये एक बहुत अच्छी सीख इस कहानी से हमें, इस स्टोरी से हमें मिलती है। अगर आप भी किसी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं, अपना इंश्योरेंस शुरू करना चाहते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है या फिर आपको ये सर्विस देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, तो आप भूमित फाइनेंशियल सर्विसेज से कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपने एटलीस्ट अपनी एडवाइजरी तो ले सकते हैं। आप पूछिए तो सही कि आपको क्या करना चाहिए। ट्रांजैक्शन होना वो आगे की बात है, लेकिन आप जो है कुछ चीज़ों को समझ सकते हैं यहाँ पर फ़ोन करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की कहानियाँ आपको और भी सुननी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्द मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद।